आज हमारे अलग अलग स्टेटों के जो प्रधान हैं और पार्टी के जो सीनियर साथी हैं, उन सब ने बैठ करके एक बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है। मैं सबसे पहले तो उन सब का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, उन्हें विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है, मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाया जाए। हरियाणा प्रदेश की 36 जात को इकट्ठा करके फिर से भाईचारा कायम हो, इसके लिए हम सब मिलकर के काम करना चाहिए। जहां इन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है, वहीं मैंने अपने सब साथियों के साथ बैठ करके मेरे साथ किस तरह की टीम हो, कौन कौन लोग किस किस पोस्ट के ऊपर किस किस को क्या क्या जिम्मेवारी दी जाए। इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता पदाधिकारी सब चौधरी अभय सिंह चौटाला का स्वागत करते हैं और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि आपके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल बहुत मजबूत होगी और आपकी अगुवाई में हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन होगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगली कार्रवाई आप बताएं। आज हमारे अलग अलग स्टेटों के जो प्रधान हैं और पार्टी के जो सीनियर साथी हैं, उन सब ने बैठ करके एक बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है। मैं सबसे पहले तो उन सब का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, उन्हें विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है, मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाया जाए और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो सपना था, उस सपने को साकार किया जाए। मैं जितने भी चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उन सब के साथ पर्सनली संपर्क करूंगा, मिलूंगा। और जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष के साथी रहे हैं, आज चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में है, मैं उनसे भी पर्सनली मिल करके उनसे सहयोग मांगूंगा और कहूंगा कि आप लोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष के साथी हो और हमें मिलकर के उनके सपने को साकार करना चाहिए। और आज प्रदेश में जिस किस्म के हालात हैं, जिस तरह से आज हर वर्ग के लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, कैसे हरियाणा प्रदेश की 36 जात को इकट्ठा करके फिर से भाईचारा कायम हो, इसके लिए हम सब मिलकर के काम करना चाहिए। जहां इन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है, वहीं मैंने अपने सब साथियों के साथ बैठ करके मेरे साथ किस तरह की टीम हो, कौन कौन लोग किस किस पोस्ट के ऊपर किस किस को क्या क्या जिम्मेवारी दी जाए। राष्ट्रीय सत्र के ऊपर हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, उसकी जिम्मेवारी हमने चौधरी RS चौधरी साहब को दी है और उनके साथ साथ श्री शेर सिंह बडशामी जी, जो चौटाला साहब के राजनीतिक सलाहकार रहे, उन्हें भी आज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। वहीं उसके साथ 3 वाइस प्रेसिडेंट बनाए हैं, जिसमें एक तो कर्नाटका से हैं कृष्ण कुमार जाल्यान, और इसी तरह से उत्तर प्रदेश से श्रीमती मंजू चौधरी है और ब्रिगेडियर ओपी चौधरी है। सेक्रेटरी जनरल की जो जिम्मेवारी जो प्रधान महासचिव है राष्ट्रीय सत्र के ऊपर, वो जिम्मेवारी हमने श्री प्रकाश भारती जी को दी है। वहीं उसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी जो है कैप्टन इंदर सिंह, जो एक्स मेंबर पार्लियामेंट है, उनको बनाया गया है। वहीं रमेश गर्ग है जबलपुर के, मध्य प्रदेश के,
हमारे राजनीतिक साथी है, उनको बनाया गया है। और सेक्रेटरी की पोस्ट पे, और तीसरी एक सेक्रेटरी की पोस्ट पे हमारी महिला विंग की जो अध्यक्ष थी श्रीमती सुमित्रा, उनको हमने इस पे राष्ट्रीय सत्र पे जिम्मेवारी दी है। और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो है, संगठन सचिव जिसको कहा जाता है, वो बता दूंगा मैं, उसमें उमेश सिंह लुहान जी की ड्यूटी लगी है। सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर श्री चतर सिंह एक्स पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं, उनको बनाया गया है। और एक एक्स एमएलए बलवंत सिंह मायना जी को बनाया गया है। वहीं उनके साथ नरेंद्र वर्मा जो बीएसपी छोड़ करके हमारे साथ आए थे, उनको ये जिम्मेवारी दी गई है। ट्रेजरर जो है राम भगत गुप्ता हिसार के, उनको बनाया गया है। और राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है वो पहले आपके हरियाणा के पत्रकार संघ के जो अध्यक्ष हुआ करते थे यमुनानगर से, आपके अश्विनी दत्ता जी को। और इसके मेंबर जो है वो हैं चतर सिंह कश्यप जी हैं और राम कुमार नंबरदार हैं। ये 2 मेंबर बनाए गए हैं अभी। उसके बाद जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन तो मुझे रखा गया है। और मेंबर इसके श्री शेर सिंह बडशामी जी, श्री प्रकाश भारती जी, श्री रामपाल माजरा जी, आर.एस. चौधरी जी, एम.एस. मलिक साहब और कमल नागपाल जो मध्य प्रदेश के हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनको रखा है। स्टेट के जो अलग अलग स्टेटों से हमने जो प्रेसिडेंट बनाए हैं अपने, इनमें हरियाणा से श्री रामपाल माजरा जी को फिर से ये जिम्मेवारी सब साथियों ने विचार करके और ये जिम्मेवारी फिर से माजरा साहब की लगाई है। वहीं इनके साथ उत्तर प्रदेश में समरपाल चौधरी है और मध्य प्रदेश के अंदर श्री मोतीलाल हैं सतना से, और राजस्थान में श्री जयवीर गोदारा है जो ऑलरेडी वहाँ पे एक मरू प्रदेश का मोर्चा बना करके लंबे समय से राजस्थान में एक अलग प्रदेश बने मरू प्रदेश, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारी पार्टी के साथ हमेशा उनका गहरा संबंध रहा है। चौधरी देवीलाल जी की, चौटाला साहब की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हैं, उनको जिम्मेवारी दी गई है। दिल्ली से श्री हरि सिंह राणा हैं और पंजाब से हमारी पार्टी की जिम्मेवारी श्री गुरतेज सिंह जीकू, उनको दी गई है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर वीरेंद्र पहल हैं डॉक्टर, उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं उसके साथ साथ हरियाणा में किस किस साथी को क्या क्या जिम्मेवारी रामपाल माजरा के साथ साथ दी गई है, उनमें मुख्य चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रधान महासचिव की पोस्ट है उस पर चौटाला साहब के साथ लंबे समय तक काम करने वाले प्रताप गुजर हैं फरीदाबाद के, जो पूर्व में एचएस अफसर हैं, उनको बनाया गया है। और उसके साथ आदित्य को, जो हमारे डबवाड़ी से विधायक हैं, उनको संगठन की जिम्मेवारी दी गई है कि वो पूरे संगठन में प्रदेश में किस किस को क्या क्या जिम्मेवारी आगे दी जाए। उसके लिए प्रधान जी के साथ मिल करके पूरे प्रदेश का भ्रमण करके नए सिरे से संगठन की जिम्मेवारियां जिनको दी गई, उसके लिए हल्के वाइज किस किस को अध्यक्ष बनाया जाए, किस किस सेल में किसको रखा जाए, वो सारी लिस्ट ये दोनों पूरे प्रदेश का भ्रमण करके लेकर के आएंगे और फिर उसके बाद हम उसकी अनाउंसमेंट करेंगे। उसके साथ साथ आज जो है हमने वाइस प्रेसिडेंट की जो जिम्मेवारी दी है वो राधा राणा को दी है। ओम प्रकाश गोरा जी हैं एक्स-एमएलए, उनको दी है। इसी तरह श्री राज सिंह मोर हैं पूर्व आईपीएस अफसर, उनको बनाया गया है। एक श्री रामफल कुंडू एक्स-एमएलए, उनको बनाया गया है। सुभान खान मेवात के हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। और यशवीर राणा जो करनाल से हमारे
अध्यक्ष थे, उनको ये जिम्मेवारी दी है। इसी तरीके से आपके रणवीर सिंह बंदोला एक्स MLA जो है, उनको भी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। और उसके साथ साथ संगठन सेक्रेटरी जो है, जनरल सेक्रेटरी तो बताया ना, प्रताप सिंह रिटायर्ड HS अफसर, उनको बनाया। और जनरल सेक्रेटरी जो है उसमें पूरे मेरे विधायक डॉक्टर सीताराम है, दिलबाग सिंह है। ये लिस्ट आपको पूरी की पूरी मैं मुहैया करा दूंगा, आप उसको देख लेना। और उसके साथ साथ हमने उसके साथ ट्रेजरर जो है वो मनोज अग्रवाल जी को बनाया गया है। और उसके साथ करीब 100 के करीब हमने प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बनाए हैं, जो पार्टी के साथ है, जिनका लंबे समय से जुड़ाव रहा है। और जितने भी हमारे MP का चुनाव लड़ने वाले थे, जो पिछला MP का चुनाव लड़ा है, उनको भी, और जिनको MLA का चुनाव हमने अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ाया, उन सबको भी हमने प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाने का काम किया है। जिला वाइज हमने 21 जिलों के प्रधान नियुक्त किए अब तक। एक जिला झज्जर जो है, उसका फैसला अगले 2-3 दिन में करेंगे। 21 के नाम आपको दे दिए जाएंगे, और कहो तुम आपको पढ़ के भी सुना दूं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8920528555 और 7206424061। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।